औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, साथियों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सब दोस्त, सब साथी अपने घरों में सेहतमंद ज़िंदगी गुज़ार रहे होंगे, अपने घर वालों के साथ। मुल्क में बड़े चहचटे लगे हुए हैं, बगैर किसी टिकट के आपको ऐसे-ऐसे मज़े देखने में मिल रहे हैं कि मुझे लग रहा है कि सोशल मीडिया के माशाल्लाह आप एक्टिव हैं, बहुत देखते हैं। मगर सोशल मीडिया के बगैर भी आप को रोडों पे, चौराहों पे बड़ी अजीब सूरत-हाल सियासतदानों की नज़र आ रही होगी। कल के दोस्त आज के दुश्मन कल के दोस्त जो बने थे, लोगों की सूरत-हाल आप देख रहे हैं। तो घोटकी की सियासत में दोस्तों बड़ी अजीब सूरत-हाल पैदा हो गई है कि जो लोग पहले एक-दूसरे को सपोर्ट करते थे, वो अब एक-दूसरे की मुखालफत कर रहे हैं, और जो मुखालफतें करते थे वो एक-दूसरे की हिमायत करते नज़र आ रहे हैं। अजीब-गरीब सियासत है, क्या अजीब-गरीब सियासत है, बेरहम सियासत है। ऐसे-ऐसे लोगों को जिनको वो भले किसी तरीके से एक-दूसरे के साथ हाथ मिलाने को भी पसंद नहीं करते थे, वो लोग एक-दूसरों को ब ब साथ बिठाए हुए हैं और ऐसी अजीब-गरीब पिलानगे बना रहे हैं कि किसी तरीके से हमारा ये साथी जिसकी हम हेल्प कर रहे हैं, ये जीत जाए या हम जीत जाएँ। किसी बहाने से भले हमें वैसे भी आपको पता है इस बेरहम सियासत में लोगों के अपने मुफ़ाद होते हैं, मुफ़ाद के बगैर तो कोई सियासत चलती नहीं इनकी। कोई देखें, हर बंदा कोई सियासत को बोल रहा है कि ये एक खेल है। सियासत को कोई बोल रहा है कि जी ये एक गेम है और बस वक्त की बात है, ये है। मगर किसी लीडर ने घोरकी के से किसी लीडर ने मैंने अभी तक ये नहीं सुना कि नहीं, सियासत खेल नहीं, सियासत गेम नहीं, बल्कि सियासत एक इबादत भी है। अगर कोई सोचे समझे तो सियासत एक इबादत है और इससे बड़ी कोई इबादत नहीं। अगर दुनिया वाले लोग, सियासतदान सही तरीके से इस सियासत को इस्तेमाल करें और इस गरीब लोगों का ख्याल करें, उनके काम आएँ, उनकी हेल्प करें, तो इससे ज़्यादा किसी चीज़ में अजर ही नहीं है। क्योंकि अल्लाह मियाँ की ज़ात ने भी फरमाया है कि जब तक मेरी मखलूक़ात को आपने राज़ी नहीं रखा हुआ, तो आप मेरे में भी कोई वो ना करें। आप ज़मीन वालों के ऊपर रहम करें, तो आसमान वाला आपके ऊपर रहम करेगा। मगर उसको अजीब बात है, दुःख की बात है कि सियासतदान बोलते हैं कि ये एक गेम है। तो ज़ाहिर है जिन लोगों की है ही गेम, तो उनका क्या वास्ता अवाम से, क्या वास्ता इबादत से, क्या वास्ता अल्लाह मियाँ की ज़ात से। बस उनको पैसा कमाना है और पैसा कमा के अपने जो उनके हैं मज़े वो लूटने हैं। बाकी जिस टाइम किसी के ऊपर नज़र पड़ जाती है तो फिर हम बोलते हैं कि जी वाह, वाह! क्या बात है, आप हमारे बहुत अपने करीबी हैं। तो ये सूरत-हाल देखें, अजीब बात ये है कि अब म म मुझे आप लोग ज़रा कमेंट्स में मुझे बताएँ दोस्तों, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। मैं सियासत पे घुटकी पे आता हूँ, लास्ट में भी आपसे इम्पोर्टेंट बात करनी है, आप वीडियो को आखिर तक देखिएगा और मैं आपको रिक्वेस्ट भी करता हूँ, वो भी आप ज़रा ख़्याल रखिएगा, इस चैनल का ख़्याल रखें। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आइकन बटन को दबाएँ ताकि मेरी हर वीडियो आपके पास पहुँचेगी फिर। तो बात ये है कि हमें सियासतदानों को जो है हमसे मुराद, मैं नहीं अपने लिए बोल रहा, मैं अपने सियासतदान दोस्तों की बात कर रहा हूँ। मैं भी उसमें भले आप शामिल करें क्योंकि मेरा भी पॉलिटिक्स से वास्ता है, मगर कि हमें याद पता नहीं क्यों इलेक्शन के टाइम पे लोगों के अज़ीज़ अक़ारब की जिनकी डेथ हो जाती है, तो वो याद इस मौके पे हमें पता नहीं क्यों याद आते हैं। जब ये इलेक्शन का मौका चला जाता है तो भले हमें साल-साल, 2-2 साल, 3-3, 4-4 साल जब तक असेंबली चलती है, तो हम इस्लामाबाद और कराची के मज़े लूटते हैं और अपने दुनियादारी के दूसरे कामों में मसरूफ़ होते हैं। मगर आवाम हमें याद नहीं रहती। आवाम का ये पता नहीं चलता हमें, हम जहाँ भी, जिधर भी, जो भी सियासतदान दुआ माँगने जाता भी है, तो उसको ये पता नहीं होता कि इसका कोई पता नहीं बाप की डेथ हो गई है, माँ की हो गई है, बीवी की हो गई है, भाई की हो गई है या कौन से रिश्तेदार की हो गई है। बस ये सुना था कि आपका फ़िल्म बंदा, उसकी डेथ हो गई, तीसरी आए हम आपके लिए दुआ माँगने खैर की। इनको बस कहते ये हैं। और ऐसा एक वाक़या हमारी सिंध में, मैंने पहले वीडियो में बताया था, हमारी सिंध में भी एक वाक़या हुआ था दादू में। तो दादू में जब सियासतदान ने दुआ माँग के फिर जब बोला ना जी फ़िलहाल बंदे का बहुत दुःख हुआ हमें, तो वो जो जिन लोगों के पास वो दुआ माँग रहे थे, तो वो सारे हैरान हो गए। उन्होंने कहा सही आप किसकी दुआ माँगने आए हैं? कि जी वो जो फ़िलहाल बंदा आपका मर गया है उसकी। कि भाई वो बंदा मर तो नहीं गया, वो तो बैठा ही है आपके सामने, तो बैठा है, ये है वो जिसका आप नाम उठा रहे हैं। उसने कहा सही मुझे क्यों मार रहे हो खुदा के वास्ते, मैं थोड़े दिन बीमार था, अल्लाह मियाँ ने शिफा दी, मैं बैठा हूँ, ज़िंदगी अल्लाह मियाँ ने दी है, सेहत दी है। तो उसने कहा अच्छा अच्छा, फिर हमें बस भूल हो गई, फिर शायद आपका कोई और मर गया होगा उसकी कि कौन सही और। मतलब कि इतना ही पता नहीं होता हम लोगों को कि हम जिसकी दुआ मांगने जा रहे हैं, तो उनके घर का कौन बंदा है जिसकी डेथ हो गई है। ये सूरत हाल होती है। उसकी सूरत हाल ये क्यों होती है कि हमारा उनसे राब्ता होता ही नहीं।
हमें पता है, क्योंकि हमें जब वोट देना है, लेना है, तो उस टाइम हम जाएँगे। तो बाकी तो 5 ही साल यही हमारे दरों पे धक्के खाते हैं। कभी हम इनसे मिल लेते हैं, दिल किया, कभी नहीं भी मिलते। हमारी मर्ज़ी होती है, कभी इस्लामाबाद, कराची अपनी मर्ज़ी में होते हैं। होते भी हैं तो नहीं मिलते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है उनका अपना एक सिस्टम होता है, उनका गरीब आवाम से कोई वास्ता नहीं होता। उनका आवाम से कोई वास्ता नहीं होता, ना आवाम के मुफाद से वास्ता होता है। अगर आवाम के मुफाद से वास्ता हो, आवाम के साथ वास्ता हो, उनसे ताल्लुक हो, तो फिर उनको वोट माँगने की ज़रूरत ना पड़े। वोट माँगने की ज़रूरत आखिर क्यों पड़ रही है? जो बड़े-बड़े लोगों के मुफ़ादात होते हैं, उनका अगर ख़्याल रखा जाए इज्तिमाई तौर पे, तो शायद ये वक़्त ना आए। अगर ये वक़्त क्यों आ रहा है, तो आप समझ रहे हैं कि कैदी नंबर 804 बैठा तो कैद में है, और उनके ऊपर आपको पता है सैकड़ों केसेस भी हैं, हर किस्म की पाबंदी भी है, फिर भी सबके ऊपर भारी क्यों है? उसने कोई नेक काम किए हुए हैं, अल्लाह मियाँ की ज़ात उसकी मदद कर रही है, वो आप समझ रहे हैं सारा कुछ। मेरा चैप्टर ये नहीं है, मैं इस चैप्टर पे सेकंड में अपनी वीडियो में आऊँगा, इंशाअल्लाह दूसरी में। मैं बात कर रहा था घोटकी की। तो घोटकी में बात ये है कि दोस्तों, कि मुझे सीटों की विरासत आपने देखा कि घोटकी की खुद PS21 की सीट पे जब धारजा बिरादरान ने फार्म जमा कराया, तो मार बिरादरान की उनके ऊपर बड़ा गुस्सा था एक दूसरे का, और दोनों हक जता रहे थे पीपल्स पार्टी के ऊपर कि जी हमें टिकट दी जाए। और पीपल्स पार्टी ने टिकट मार बिरादरान को दी, तो धारजा बिरादरान ने बड़ा गुस्से का इजहार किया। तो आपको पता है कि क़यादत को आना पड़ा यहाँ पे, बिलाल भुट्टो ने फिर आके इनको ठपकी दी कि जी घबराए नहीं, हम सारे माल तो इकट्ठे कमाते हैं और आप ही कमा हमें देते हैं, तो आप घबराए नहीं, आप घोटकी को छोड़ें, आपको पने अकल की आपकी जो सीट है, आप उस पे लड़ें, और हम घोटकी पे बस मार साहिबान हैं, ठीक है। और ये हमेशा कोशिश ये करते हैं कि जी घोटकी की आवाम की को अपने करने की, और वो जहाँ से सीट जीतते हैं, जिनका हक होता है ज़्यादा पन्नो अकल का, उन लोगों का, बेचारों का, वो मेरे ख्याल में उनको वो हकूक नहीं मिलते, उनके हकूक का इतना ख्याल नहीं रखा जाता। उसकी वजह यही होती है कि उनकी नज़र होती है घोटकी की सीट पे ऊपर, 21 के ऊपर। तो इंशाल्लाह 21 पे मैं भी उम्मीदवार हूँ पीटीआई की तरफ से। इसके साथ-साथ ये है कि मैं तो अपनी कोई कंपनी नहीं चला रहा, मैं तो एक बात कर रहा हूँ, मेरी कंपनी चल रही है, अपने हिसाब से मेरे वर्कर्स कर रहे हैं, मेरे दोस्त, साथी, मेरे अज़ीज़, और कैदी नंबर 804 के जो हमदर्द हैं, हमें बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, वो बेचारे खुद हमारी मदद कर रहे हैं, और हम भी उनके साथ हैं शाना बशाना। तो फिर ये घोटकी की सीट के बाद फिर सीट आती है जी मीरपुर माथेरो में, और डैर की, ठीक है। तो खानगढ़ और घोटकी एक नेशनल असेंबली बनती है, दो ये एमपीएस की बनती है। आगे फिर मीरपुर माथेरो और उबारो, ये फिर दूसरी सीट बनती है नेशनल असेंबली की, और दो पीएस की आ जाती हैं। तो पीएस इस दफा अजीब हुआ है कि पहले भी पीपल्स पार्टी की जो टिकट थी, वो किसी और को दी गई। फिर इस दफा हालत ये हुई कि उस दफा तो जिस बंदे ने सीट जीती, वो जीती थी पीपल्स पार्टी से पीटीआई के बंदे ने। मगर पीटीआई के बंदे ने फिर जो रंग दिखाया वो आपके सामने है। उसने रंग दिखा के वो यानी पीटीआई की सीट पे जीत के फिर उसने पीपल्स पार्टी की हिमायत की, और पीपल्स पार्टी को सेने भी वोट दिया। और वो पैसों पे सारा कुछ हुआ था, सबको पता है, पता नहीं कितने करोड़ में हुआ था, मगर हुआ था। फिर उन्होंने यानी बेवफाई की थी पीटीआई के साथ, और पीटीआई ने इस दफ़ा तो सीटें किसी पीटीआई ने किसी और को दी है वहाँ पे। तो बात ये है कि जी वहाँ पे जो पीपल्स पार्टी की तरफ से हमेशा सीट ये मिलती आ रही थी जाम बिरादरान को, जाम मेहताब डैर साहब को। तो वो इस सीट छोड़ के फिर इस दफ़ा अजीब बात है शहरयार साहब को मिल गई, जिसने यानी क्या बोलें कि एक सीट के साथ, जिन एक पार्टी के साथ जो मुफादात की सियासत की, मुफादात के लिए अपने ज़ाती, मैं क्या अल्फाज यूज़ करूँ ऐसे सियासतदानों के लिए जिनका कोई ज़मीर नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। जैसे किसी सियासतदान ने असेंबली में खड़ा होके बोला था कि कोई सियासत में भी कोई हया होती है, कोई शर्म होती है। सियासत में तो अजीब बात है, सियासत में कहाँ आई हया और शर्म? हया शर्म तो होती नहीं सियासतदानों में, एक हकीकत है ये। और अगर होती तो जिस बंदे का हक बनता है तो उसको सीट दी जाती, मगर उसको सीट नहीं दी गई। सीट फिर दूसरे बंदे को दी गई जिसने पार्टी बदलाई, चेंज की, यानी पीटीआई को छोड़ के उसके साथ धोखा करके, उनके साथ बेईमानी करके, यानी फिर उसने पीपल्स पार्टी को दी। और जो पीपल्स पार्टी का हमेशा से जो वफादार होता आ रहा है, ये पार्टी की, मैं थोड़ा आप तो देखें उनकी बैकग्राउंड को, कि इनकी सियासी विरासत देखें और उनकी टिकटों की विरासत देखें कि इनके अजीब गरीब खेल कैसे होते हैं। जब मुफादात की बात आ जाती है, किसी तरीके से कुर्सी चाहिए हमें बस,
اور پھر उसमें उसके लिए भले किसको किसी के ऊपर कुर्बान किया जा रहा है तो भले करें कुर्बान, कोई फ़र्क इनको नहीं पड़ता। अगर फ़र्क पड़ता तो ऐसे नहीं होता जैसे जाम मेहताब डायर साहब को टिकट वहाँ फिर भी नहीं दी गई। यानी दूसरी मर्तबा फिर उसको सेनेट में पहले लिया गया था। अब उसने ये ख़्यालात दिखाए थे कि जी सीट हमें दी जाए, मेरा हक है, मैं पुराना बाप-दादा से ये बल्कि उसके वालिद साहब ही जीते आते थे, जाम मुमताज़ साहब जो जंगलात के मिनिस्ट्री भी रहे हैं, उनके वालिद साहब तो साईं भी खुद डायर साहब। तो बहरहाल इनको टिकट नहीं मिली और टिकट फिर सर साहब को मिल गई। तो मेहताब डायर भी उधर डटे हुए हैं, वो इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं और उन्होंने ये ऐलान किया है कि मैं सीट जीत के ये अपना पीपल्स पार्टी को दूंगा। और उधर जिन लोगों ने मेहताब डायर की हिमायत की थी, वही लोग अब हिमायत कर रहे हैं किसकी, शहरसाद की। और अंदरूनी तरीके से फिर मेहताब डायर भी उन लोगों से मिला है कि जी आप हमारी हेल्प करें। इनको बोला गया है कि हम आपकी हेल्प कर रहे हैं, उनको बोला गया है कि जी हम आपकी हेल्प कर रहे हैं। तो अजीब गरीब सियासत है। वहां पे भी दो किस्म के एमएनए भी लड़ रहे हैं, तीन किस्म के, एक पीटीआई का है। वो पीटीआई का तो आप उनको छोड़ें, क्योंकि वो मुफादात वाली सियासत तो है नहीं उधर, क्योंकि वहां तो हक और सच की बात है, सीधी बात है। वो कैदी नंबर 804 की बात है और वहाँ ये बात नहीं होती मुफादात वाली। तो बाकी जो सीटें हैं वो आपके सामने जो विरासत हुई है उस पे। बहरहाल अजीब गरीब तमाशा, फिर दो भाई आपस में एमपी की सीट पे, और उन दोनों को देखो एक दूसरे के पता नहीं क्या जानी दुश्मन तक बात पहुंच चुकी थी। फिर जब उन्होंने देखा कि जी नहीं सीट हमारे से निकली जा रही है और दूसरा बंदा यानी तीसरा बंदा जीत के जा रहा है, हालांकि वहां पे भी पीटीआई मुकाबला कर रही है, पीपल्स पार्टी है, पीपल्स पार्टी में एक ही यानी सीट के लिए दो उम्मीदवार हैं। बाकी भी पार्टियां होंगी वहां पे, तो मेन पार्टियां की कहलाती हैं पीटीआई और पीपल्स पार्टी और नवाज लीग वगैरह। नवाज लीग का तो यहाँ नाम निशान नहीं है इंटीरियर में, बल्कि कहाँ कहीं पे भी नजर नहीं आ रहा। कुछ सीटें दो तीन हैं उनकी, तो बाकी उन्होंने सपोर्ट की है दूसरी पार्टियों की। तो जनाब बात यह है कि जब मुफादात की सियासत हो, वहाँ पे ये हालत होती है, वहाँ पे नहीं देखा जाता हकीकत को, असल को, मेहनत को, वफादारी को, सच्चाई को। नहीं, वहाँ सिर्फ ये देखा जाता है कि मेरा मुफाद किस चीज़ में है। तो फिर देखो मैंने अर्ज किया कि दो भाई आपस में, और वहाँ उनके बहुत सारे मामलात पे उनकी आपस में यानी शदीद एक दूसरे की मुखालफत चल रही थी, बहुत सारी मुखालफत चल रही थी, हद से ज़्यादा चल रही थी। मगर जब सीट की बात आई यानी जीतने की, और उन्होंने देखा कि अभी हम दोनों के बजाय कोई और बंदा सीट लेके जा रहा है, क्योंकि दोनों की पोजीशन इतनी कोई मजबूत नहीं है वहाँ पे। तो बहरहाल फिर उन्हें हालात, मैं बता रहा हूँ कि वक्त कितनी वो अजीब चीज़ है कि, और हालात कैसे इंसान को बदल देते हैं। फिर उन लोगों को आपस में मिलना पड़ रहा है और वो मिले एक दूसरे को, फिर कट्ठे जी जी हम पॉलिटिक्स करते हैं। कहा ठीक है, अभी क्या उनकी अंदरूनी बातें हुई हैं नहीं हुई हैं जो हमारे तक पहुंची हैं कि वो शायद आपस में लोग मिल गए हैं, मगर सोशल मीडिया पे अभी तक इस चीज़ों का कोई भी जो दिखावा है, वो हर बंदा अपनी तरफ से अलग अपनी कोशिश कर रहा है कि हम वो यानी सीट अपनी जीतने की कोशिश कर रहा है कि वो उनमें क्या क्या इनके अंदाज, आपको पता है अंदाज होते हैं जीतने के बटेरों के, तो आपको सारा पता है। कोई ये वर्कर्स टाइप की कोई पार्टी है नहीं, तो कोई गरीब हम जैसे वर्कर हों और फिर लोगों को बैठ के सिर्फ यही अर्ज करें जी हमें आप पहचाने, इंशाल्लाह हम ही आपकी मदद करने वाले हैं, हम ही आपके साथ रहेंगे। बड़े लोगों को वोट खुद देते हैं, फिर रोते भी आप खुद हैं कि जी हमारा कोई काम नहीं कर रहा, हमें कोई मिल नहीं रहा, हम इस गरीब ये हमारे पास सैलाब में इतने हमारे घर टूट गए, हमारा ये नुकसान हुआ, ये हुआ वो हुआ, किसी ने मदद नहीं की। क्यों वो मदद करें, क्यों आपके घर बना के दें जब आपको वो पहचानते नहीं, आप में से नहीं है। हाँ, आपकी मदद तो वही कर सकता है जो आप में से होगा, जो आप जैसा गरीब होगा। उनको आपके हाल वाल का पता है कि गुर्बत क्या चीज़ होती है, गरीबी क्या चीज़ होती है, मदद भी कोई चीज़ होती है। तो बहरहाल इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो भी आएगी मेरी, तो ये हालात आप लोगों के साथ चलते रहेंगे, ये सिलसिला वाले ये सीरियल चलेगा इंशाल्लाह ताला अब। तो बाकी मैं दरमियान में मैं पहले भी आपसे माफ़ी करता हूँ, अभी फिर बोल रहा हूँ, मगर इसके साथ साथ ये रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो और जो कहीं कहीं आपने हमारी मदद करनी है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर दीजिएगा अपने, ताकि मैं आइंदा उस चीज़ में भी नज़रसानी करूँ। उसके साथ साथ आप सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर दीजिएगा ताकि मुझे पता चले। बहुत शुक्रिया, खुदा।